नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2024 से पहले जारी हुआ फाइनल एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों पर फाइनल एग्जिट पोल जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फाइनल एग्जिट पोल लेकर आ चुके हैं। 543 सीटों का सटीक सर्वे आपके सामने आज के इस वीडियो में रखने वाले हैं। किसकी बनने जा रही है केंद्र में अब की बार सरकार और किसका होगा केंद्र से सुपड़ा साफ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रो ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको लोकसभा की 543 सीटों को लेकर अब की बार किसकी बनेगी केंद्र में सरकार जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों पर 4 जून 2024 को फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला है लोकसभा 2024 का। उससे पहले आपको जमीनी स्तर का एग्जिट पोल जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए जमीनी स्तर का एग्जिट पोल लोकसभा की 543 सीटों पर बताने वाले हैं कि आपकी बार भारतीय जनता पार्टी का देश से होने जा रहा है सुपड़ा साफ, क्या देश में बनने जा रही है कांग्रेस महागठबंधन की सरकार। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका आपसे कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों पर आपकी बार किसे दिया है जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, जनता ने अब की बार किसे दिया है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका। लोकसभा की 272 सीटों पर अब की बार किसकी बनने जा रही है पूर्ण बहुमत की सरकार। तो देखते रहिए दोस्तों और जानते हैं लोकसभा की 543 सीटों पर 29 राज्यों का सटीक सर्वे, और देखते हैं जमीनी स्तर पर किस पार्टी को मिलने जा रही है सरकार बनाने का मौका। अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं करा है तो देरी किस बात की, अभी जाइए शेयर कीजिए। आइए दोस्तों जानते हैं लोकसभा की 543 सीटों पर देखते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार तीसरी बार आती है या फिर कांग्रेस महागठबंधन करती है वापसी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देश का सबसे पहला राज्य चलिए जानते हैं महाराष्ट्र राज्य का लेटेस्ट सर्वे 48 लोकसभा सीटों को लेकर। तो दोस्तों 48 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देखें हम तो भाजपा के खाते में 18 सीटें एग्जिट पोल में जाते हुए दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बात करें कांग्रेस पार्टी की तो अब की बार महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है, यानी कि अब की बार भाजपा को नुकसान होते हुए महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल की पार्टियों का सूखड़ा साफ महाराष्ट्र से होते हुए नजर आ रहा है, यानी कि अब की बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य गोवा की लोकसभा की 2 सीटों का यहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल देखें, जिसमें अब की बार भाजपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गोवा के एग्जिट पोल हम यहाँ पे देख रहे हैं तो गोवा का जो ताज़ा एग्जिट पोल है उसमें दोनों की दोनों लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते से दोनों ही सीटें यहाँ से गायब हो सकती है, अन्य दल का भी यहाँ से सफाया हो सकता है। दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य बिहार की 40 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, 40 लोकसभा सीटों का यहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल दोस्तों दोनों ही पार्टियों के लिए अब की बार कांटे के टक्कर का माना जा रहा है। यहाँ दोस्तों भाजपा को 20 सीटें एग्जिट पोल में बिहार से मिलते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि अब की बार बिहार में भाजपा 20 सीटें लेकर आ सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी उतनी ही सीटें जाते हुए बिहार से दिखाई दे रही है, अन्य दल की पार्टियों का सफाया होते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल की लोकसभा की 42 सीटों के नतीजे हम देखें ताज़ा ओपिनियन पोल, ममता बनर्जी की सरकार यहाँ से आती है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ताज़ा एग्जिट पोल हम यहाँ पर देखें तो बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। 10 सीटें बीजेपी के खाते में एग्जिट पोल में जाते हुए नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 32 सीटें मिल सकती है। वहीं दोस्तों अन्य दल का पार्टियों का सफाया हो सकता है। देश का अगला राज्य जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें इस राज्य से आती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा एग्जिट पोल हम यहाँ पर देखें तो भाजपा को 41 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 38 सीटें जा सकती है, अन्य दल की पार्टियों का सफाया होते हुए हमें नजर आ रहा है, यानी कि अब की बार कांग्रेस पार्टी 100 के पार है और बीजेपी 100 के आंकड़े को छू चुकी है। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें अब की बार भाजपा को
16 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा को 16 सीटें मिल सकती है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में एग्जिट पोल में 13 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अब की बार मध्य प्रदेश से अन्य दल की पार्टियों का सफाया यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों जानते हैं राजस्थान राज्य का जो ताज़ा ओपिनियन पोल 25 लोकसभा सीटों को लेकर अभी अभी आया है। इसमें भाजपा को 14 सीटें राजस्थान से मिलते हुए नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे 11 सीटें लेकर आ सकती है। वहीं दोस्तों अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से सफाया होते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य दल की पार्टियाँ का यहाँ से सफाया हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जानते हो दोस्तों देश का अगला राज्य छत्तीसगढ़, लोकसभा की 11 सीटों का यहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल देखें तो अब की बार भाजपा को 4 सीटें मिलने का अनुमान छत्तीसगढ़ से लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब की बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटों को लेकर लीड मिलते हुए छत्तीसगढ़ से दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो छत्तीसगढ़ से अन्य दल की पार्टियों का सफाया होते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों जानते हैं देश के अगले राज्य कर्नाटक का ताज़ा ओपिनियन पोल, 28 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देखते हैं, जिसमें बीजेपी यहाँ पे 10 सीटें कर्नाटक से जीतते हुए आपको नजर आएंगी। वहीं दोस्तों बात करें कांग्रेस पार्टी की तो अब की बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से सफाया हो सकता है। इसी के साथ 302 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 134 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी 170 सीटों पर लीड कर रही है। बात करें दोस्तों केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें अब की बार भाजपा को केरल से तगड़ा झटका यहाँ पे एग्जिट पोल में लगते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अब की बार भाजपा का सफाया केरल से होते हुए एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 20 की 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दल की बात करें दोस्तों तो केरल से अन्य दल की पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाते हुए आपको दिखाई दे सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम जानते हैं देश के अगले राज्य तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें अब की बार 39 की 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लीड मिलते हुए आपको दिखाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है और अब की बार एग्जिट पोल में बीजेपी को 0 सीटें हाथ लग सकती है तमिलनाडु से। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में भी 0 सीटें तमिलनाडु से जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें अब की बार गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर लीड मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर लीड कर सकती है। वहीं दोस्तों भाजपा की बात करें तो भाजपा भी 20 सीटें एग्जिट पोल में लेकर आते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल की पार्टियों का गुजरात से सफाया हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों जानते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, 25 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा अब की बार 2 सीटें आंध्र प्रदेश में लेकर आ सकती है। जहाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश में अब की बार भाजपा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब की बार आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों जानते हैं देश के अगले राज्य उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उड़ीसा से कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जा सकती है। अन्य दल भी यहाँ पे 10 सीटें लेकर आते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि अब की बार क्षेत्र दल पार्टी को उड़ीसा में लीड मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन भी 8 सीट पर बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों देश का अगला राज्य है तेलंगाना, जिसमें 17 लोकसभा सीटों का यहाँ पे हम ताज़ा ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 2 सीटें तेलंगाना से जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में तेलंगाना से 12 सीटों को लेकर लीड मिल सकती है। वहीं दोस्तों एग्जिट पोल में अन्य दल की पार्टियों के खाते में भी तेलंगाना से 3 सीटों पर खाता खुलते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं करा, लाइक कीजिए, शेयर नहीं करा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। आइए जानते हैं असम की 17 सीटों का एग्जिट पोल। तो असम की जो 17 सीटें आती है उसमें भाजपा को 5 सीटें एग्जिट पोल में मिलते हुए दिखाई दे रही है।
वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 7 सीटें लेकर आ सकती है असम से। वहीं दोस्तों बात करें अन्य दल की, तो असम से अन्य दल की पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है। तो दोस्तों जानते हैं देश का अगला राज्य झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी यहाँ पे 2 सीटों को लेकर पिछड़ते हुए दिखाई दे सकती है। यानी कि अब की बार भाजपा 6 सीटें एग्जिट पोल में लेकर आ सकती है झारखंड से। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से सफाया होते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं करा है लाइक कीजिए, शेयर नहीं करा है शेयर कीजिए। दोस्तों जानते हैं देश के अगले राज्य पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें भाजपा को तगड़ा झटका यहाँ पे पंजाब से लगते हुए दिखाई दे रहा है। या दोस्तों पंजाब में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें हाथ लगते हुए नजर आ रही है एग्जिट पोल में। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें, पंजाब से कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर एक तरफा मुकाबला यहाँ पे जीत सकती है। जहाँ दोस्तों पंजाब में अब की बार कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। अन्य दल की पार्टियों का भी एक सीट पर खाता खुलते हुए हमें पंजाब से दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है दोस्तों हरियाणा। लोकसभा की 10 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 3 सीटें लेकर आते हुए हरियाणा से नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में लीड एग्जिट पोल में मिलते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर लीड ले सकती है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल की पार्टियों का सफाया हरियाणा से होते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए। आइए दोस्तों जानते हैं देश के अगले राज्य उत्तराखंड के नतीजे। 5 लोकसभा सीटों का यहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा अब की बार उत्तराखंड से 2 सीटों लेकर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों एग्जिट पोल में उत्तराखंड में भाजपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करें कांग्रेस पार्टी की, उत्तराखंड से कांग्रेस पार्टी 3 सीटें लेकर आ सकती है। अन्य दल की बात करें तो उत्तराखंड से अन्य दल की पार्टियों का सफाया होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं देश के अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें भाजपा को 1 सीट मिलते हुए हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। जहां दोस्तों एग्जिट पोल में भाजपा का 1 सीट को लेकर ओनली खाता खुल सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर लीड मिलते हुए हमें नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश से अन्य दल की पार्टियों का सफाया होते हुए नजर आ रहा है। 513 सीटों का नतीजे देखें तो बीजेपी यहाँ पे 200 के काफ़ी करीब, वहीं कांग्रेस पार्टी 300 के काफ़ी करीब मानी जा रही है दोस्तों एग्जिट पोल में। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश का एग्जिट पोल निकल के आता है, जिसमें भाजपा को अब की बार दोनों की दोनों सीटें अरुणाचल प्रदेश से मिलते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का अरुणाचल प्रदेश से सफाया हो सकता है। जी हाँ दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से अन्य दल की पार्टियों का भी सफाया होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जान लेते हैं अब मेघालय का एग्जिट पोल हम देखें, लोकसभा की 2 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल मेघालय से निकल के आया है, जिसमें दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथों से जा सकती है। जहां दोस्तों मेघालय की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी अपने हाथों से गंवाते हुए आपको दिखाई दे सकती है और भाजपा बीजेपी यहाँ पे दोनों की दोनों सीटें अपने नाम एग्जिट पोल में करते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का भी यहाँ पे सफाया होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगले एग्जिट पोल की ओर बढ़ते हैं, त्रिपुरा की ओर। 2 लोकसभा सीटों का यहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल देखें, जिसमें भाजपा को 1 सीट मिलने का अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी उतनी ही सीटों पर यहाँ पे जीत मिलते हुए आपको दिखाई देंगी। तो अन्य दल की बात करें, त्रिपुरा से अन्य दल की पार्टियों का सफाया हो सकता है। यानी कि अब की बार कांटे की टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस महागठबंधन यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों जानते हैं देश के अगले राज्य मणिपुर की 2 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल अगर हम देखें तो अब की बार मणिपुर में बीजेपी को झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों मणिपुर में अब की बार कांग्रेस पार्टी लीड लेते हुए आपको नजर आएंगी। एग्जिट पोल में दोनों की दोनों सीटें बीजेपी यहाँ पे गंवा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे एग्जिट पोल में 2 सीटों को लेकर बढ़त मिलते हुए हमें नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल की पार्टियों का मणिपुर से सफाया हो सकता है और बीजेपी का तो हो ही रहा है। इसी के साथ दोस्तों मिजोरम की जो 1 लोकसभा सीट का यहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल देखें तो मिजोरम की जो सीट है वो भाजपा यहाँ पे जीत सकती है एग्जिट पोल में। जी हाँ दोस्तों एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पे मिजोरम की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ से सफाया होते हुए नजर आ रहा है।
अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल की पार्टियों का भी यहाँ से सफाया हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं अगली सीट नागालैंड की एक लोकसभा सीट का ताज़ा ओपिनियन पोल देखें, जिसमें बीजेपी को झटका नागालैंड से लगते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अब की बार नागालैंड की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से नागालैंड से सफाया हो सकता है। बीजेपी को तगड़ा झटका यहाँ से लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही पार्टी यहाँ पे आप देख सकते हो कांटे की टक्कर में है। बीजेपी 200 के काफ़ी करीब तो वहीं कांग्रेस 300 के काफ़ी करीब मानी जा रही है। अगला राज्य है दोस्तों सिक्किम। यहाँ की एक लोकसभा सीट की हम बात करें तो सिक्किम की जो सीट का ताज़ा ओपिनियन पोल है दोस्तों, इसमें बीजेपी को बढ़त मिल सकती है सिक्किम से। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे एक सीट को लेकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह दोस्तों सिक्किम की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। और अन्य दल की बात करें तो यहाँ से अन्य दल की पार्टियों का भी सफाया होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं देश के अगले राज्य दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी यहाँ पे दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पे किसका कब्जा माना जा रहा है एग्जिट पोल पे, तो आइए जानते हैं। तो देखिए भाजपा अब की बार दिल्ली से 2 सीट लेकर आ सकती है। वहीं दोस्तों बात करें कांग्रेस पार्टी की तो दिल्ली से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि अब की बार दिल्ली होने वाली है कांग्रेस, महागठबंधन और आम आदमी पार्टी की। जी हाँ दोस्तों, अब की बार अन्य दल का भी सफाया यहाँ से हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों जानते हैं देश के अगले राज्य जम्मू कश्मीर के नतीजे। जम्मू कश्मीर की 6 की 6 सीटों के नतीजे देखे दोस्तों, ताज़ा नतीजे ज़मीनी स्तर के, और ज़मीनी स्तर के नतीजे में भाजपा का यहाँ से सफाया हो सकता है जम्मू कश्मीर से। और कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल में 6 की 6 सीटें मिलने का यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दल का भी यहाँ से सफाया हो सकता है। तो बीजेपी आंकड़ों में 200 के पार, वहीं कांग्रेस 300 को। ठीक है, इसके साथ दोस्तों जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश के 6 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल, जिसमें अब की बार कांटे की टक्कर केंद्र शासित प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल सकती है। भाजपा 3 सीटें लेकर आ सकती है एग्जिट पोल में, तो कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही सीटों पर केंद्र शासित प्रदेश में जीतते हुए हमें दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल भी 0 सीटों के साथ दोस्तों बना हुआ है। तो दोस्तों फाइनल एग्जिट पोल आपको 4 जून 2024 को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा 2024 के जो रिजल्ट है वो 4 जून को अनाउंस होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लाइव आने वाले हैं लोकसभा 2024 का एग्जिट पोल लेकर। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिएगा। लोकसभा की 543 सीटों को लेकर क्या है जनता की राय, वो 4 जून 2024 को पता चलेगा। फिलहाल एग्जिट पोल में आपकी बार जनता ने जो जनादेश दिया है वो कांग्रेस महागठबंधन को दिया है। एग्जिट पोल में कांग्रेस महागठबंधन 308 सीटें लेकर आ सकती है। वहीं दोस्तों बीजेपी 204 सीटें, अन्य दल की अगर बात कर ले तो एग्जिट पोल में अन्य दल को 31 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करके जाइए। शेयर नहीं करा आपने दोस्तों में तो शेयर के बटन पे जाइए, शेयर कीजिए। ग्रो ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। हर एक इन्फॉर्मेशन है, हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।